स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, मैंने आपको जो पिछले टॉपिक पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ाया था विशेषण, और मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है समास। समास होता क्या है, पहले आप ये ध्यान से सुने। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं हम? समास। दोबारा सुन लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर नए शब्द बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, जीवन भर, जीवन भर। अगर इसी को मैं इतना बड़ा ना कहकर एक ही वर्ड में कह दूं आजीवन, या एक शब्द अगर मैंने लिखा जन्म से अंधे, जन्म से अंधा या अंधे, और इतना है बड़ा ना कहकर उसे संक्षिप्त में कह दूं जैसे जन्मांध, जन्मांध। तो डेफिनेशन में मैंने अभी आपको ये बताई बात कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समास कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, अब इसकी डेफिनेशन, समास होता क्या है? समास समास दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, शब्दों को मिलाकर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की, नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, तो समास पद में दो पद होते हैं। इसमें दो पद आते हैं हमारे, जिसमें पहला पद आता है हमारा जिसको हम कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और एक होता है हमारा उत्तर पद। एक होता है उत्तर पद और एक होता है हमारा पूर्व पद। अब पूर्व पद सुन लीजिए कि पूर्व पद होता क्या है। पूर्व पद में क्या है कि समस्त पद का पहला पद, जो भी समस्त पद होगा उसका पहला पद, समस्त पद का पहला पद होगा, वो कहलाता है हमारा पूर्व पद। जैसे मैंने एक शब्द लिखा रेखांकित, रेखांकित। अगर मैं इसको पूर्व पद की बात करूं तो सबसे पहले इसमें क्या जाएगा? रेखा। और उत्तर पद इसका क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा अंकित। क्या हो जाएगा? अंकित। तो इसमें सबसे पहला पद हमारा पूर्व पद क्या है? रेखा है। और उत्तर पद हमारा क्या हो जाएगा? अंकित। दोबारा सुन लीजिए इस बात को कि पूर्व पद क्या है? समस्त पद का पहला पद, जो भी हमारा समस्त पद है उसका पहला पद यानी पूर्व पद कहलाता है। जैसे रेखांकित, तो रेखांकित की बात करें तो सामासिक पद में रेखा पूर्व पद है। रेखा क्या है हमारा? इसमें पूर्व पद है। अगर उत्तर पद की बात करें तो उत्तर पद में क्या है कि समस्त पद का दूसरा पद, जो समस्त पद का दूसरा पद है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बेटा हम उत्तर पद। क्या कहेंगे उसे? उत्तर पद कहेंगे। इसी के बाद इसमें एक चीज और आती है, समास विग्रह। क्या आती है इसमें? एक चीज और होती है इसमें, समास विग्रह। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह किसे कहते हैं कि समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को, यानी जो भी समस्त पद होता है हमारा, जो भी समस्त पद होता है उसे अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे रेखांकित, रेखांकित मान लो रेखांकित ही मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल जैसे रेखांकित,
रेखांकित जब मैंने लिखा शब्द, अगर इसका विग्रह करूंगा, अगर मैं इसका विग्रह करूंगा रेखांकित का, तो क्या बनेगा? रेखा से अंकित। विग्रह किया मैंने इसका, विग्रह जब मैंने किया तो इसका विग्रह हुआ रेखा से अंकित। क्या बना इसका विग्रह? रेखा से अंकित। तो विग्रह क्या होता है? विग्रह होता है समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को, जो भी हमारा समस्त पद होता है उसके अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे रेखांकित, तो रेखांकित में क्या था हमारा? अगर इसका विग्रह मैंने किया तो रेखा से अंकित, ये होता है हमारा समास विग्रह। समास विग्रह तो हो गया पूरा आपका। और इसके बाद अगर बात करें इसके समास के भेद, समास के भेद, तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं भाई। पहला जो होता है हमारा, वो होता है हमारा अवयवी भाव समास। कौन सा होता है? अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है हमारा दिग्गु समास, दिग्गु समास। और चौथा होता है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। पांचवा होता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा होता है हमारा बहुव्रीहि समास, जिसे समासों का राजा भी कहा जाता है। बहुव्रीहि समास, जिसे समासों का राजा भी कहा जाता है। तो ये हमारे होते हैं समास के भेद। पहला होता है अवयवी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है दिगु समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अवयवी भाव समास की, कि अवयवी भाव समास होता क्या है। देखो भाई, अवयवी भाव समास क्या है? अवयवी भाव समास अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, ये क्या होता है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की बात करें तो अवयवी भाव समास में जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अवयव हो, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अवयव हो तथा पद क्रिया विशेषण का काम करे, जो समस्त पद है वो क्रिया विशेषण का काम करे, वो क्या कहलाता है? हमारा अवयवी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो और अवयव हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे, वो से कहलाता है अवयवी भाव समास। इस समास में मुख्य रूप से इसकी पहचान बता रहा हूं। इस समास में सब जैसे आ, यथा, प्रति, भर, नि, बे, ये आदि शब्द आते हैं। ये आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या है? ये सब इस तरीके के शब्द इसमें सबसे पहले आएंगे, जिससे आपको इसकी पहचान आसानी से हो जाएगी। और इसकी एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हमारे एक उपसर्ग की भांति काम करते हैं। किसकी भांति काम करते हैं?
उपसर्ग की भांति। जैसे मैंने लिखा इसमें आजीवन, जैसे आजीवन, आजीवन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आ रहा है हमारा, कौन सा आ रहा है, आ। अभी मैंने ऊपर बताया था ए, आ, यथा, प्रति, ये शब्द इसमें सबसे पहले आते हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये उपसर्ग का भी कार्य यहाँ पर कर सकते हैं, उपसर्ग से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे आजीवन, अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे क्या बन जाएगा हमारा, जीवन भर। क्या बनेगा, जीवन भर, जीवन भर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे आजन्म, आजन्म, आजन्म का विग्रह करेंगे तो जन्म, जन्म भर। ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल और लें तो जैसे यथाशक्ति, यहीं ले लेता हूं, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, शक्ति के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहला आ रहा है हमारा जो पुरुष, वो सॉरी प्रधान है, जो हमारा क्या है, यथा, यथा प्रधान है ये, और ये अव्ययवी है। क्या है ये, प्रधान भी है और अव्यय भी है। और एक चीज यहाँ पर अगर देखी जाए तो ये हमारा उपसर्ग की भांति भी कार्य कर रहा है। तो ठीक है, अगर इसका हमने विग्रह करा तो क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार। क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, इससे आगे हम जो भी इसके पार्ट हैं उसका कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।